छात्र, आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है काइटिन। आपने कुछ जंतुओं के बारे में देखा होगा। सामान्य तौर पे अगर हम कुछ जंतुओं के नाम लें, जैसे कीड़े मकोड़े की बात कर लेते हैं, कॉकरोच, झींगा मछली होता है, केकड़ा, इन सब का जो बाहरी कंकाल बना होता है, जो कह सकते हो वो क्या, काइटिन का बना होता है। ठीक है, इसका बाहरी कंकाल जो होता है वो काइटिन का बना होता है। सामान्य तौर पर कड़ापन होता है। जैसे एक कॉकरोच के पंखों की बात करें, वो भी कड़ा होता है, भूरे कलर का जो होता है, ब्राउन ये कह सकते हैं, भूरे कलर का या लाल हल्का लिया हुआ जो होता है वो क्या होता है, काइटिन का होता है। ठीक, तो काइटिन के बारे में हम चर्चा करेंगे। सामान्य तौर पे कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो इस प्रकार की जानकारी हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे और साथ ही में आपको शेयर करेंगे। ध्यान दें, तो काइटिन जो होता है, सामान्य तौर पे काइटिन की बात करते हैं तो कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। इसलिए इसे फंगल सेल्यूलोज भी कहा जाता है। कहा जाता है फंगल सेल्यूलोज। ये एक अलग इसका दूसरा नाम हो गया कि फंगल सेल्यूलोज किसे कहते हैं, तो आप बताओ काइटिन को। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, फंगल सेल्यूलोज भी कहते हैं। ठीक है, तो काइटिन क्या होता है, कवकों के चारों ओर की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, फंगल सेल्यूलोज भी कहते हैं। देखा जाए तो जो फंगल काइटिन जो होता है ये संरचनात्मक रूप से क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। संरचनात्मक रूप से क्या होता है, यह संरचनात्मक, अगर इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना किसके समान होती है, सेल्यूलोज के समान होती है, रूप से सेल्यूलोज के समान होता है। संरचनात्मक रूप से कैसा है, सेल्यूलोज के समान है अगर इसकी संरचना का अध्ययन करते। परंतु इसमें क्या होता है कि इसकी बात करें तो इसमें जो इसकी इकाई जो होती है सेल्यूलोज के समान तो है, संरचनात्मक रूप से सेल्यूलोज के समान है, ठीक है, लेकिन जो इसकी इकाई होती है उस इकाई का नाम क्या होता है, एसिटाइल ग्लूकोसिन। परंतु इसकी इकाई, अगर इकाई की बात करते हैं तो ये इकाई होती है एसिटाइल ग्लूकोसैमीन। ये कहलाती है किसकी, काइटिन की इकाई। अगर काइटिन की संरचना की बात करें तो सामान्य तौर पर इसकी संरचना देखने में कैसी लगती है, सेल्यूलोज के समान लगती है। परंतु इसकी जो इकाई होती है, इकाई से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं कि काइटिन की संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो आप एसिटाइल ग्लूकोसैमीन को कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटाइल ग्लूकोसैमीन को क्या कहते हैं हम, काइटिन की संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, होती है, और संरचना देखने पे कैसी लगती है, सेल्यूलोज के समान लगती है। इसके बाद तीसरा तथ्य आता है इसमें कि ये सामान्य तौर पे मुलायम एवं कठोर दोनों होती है। क्या होती है, यह मुलायम एवं कठोर दोनों होती है। अब मुलायम तो हमको पता था कि मुलायम होती है, लेकिन क्या होता है कि जब इसमें कैल्शियम आयन की रिक्तता हो जाती है, जब इसमें कैल्शियम आयन
कैल्शियम लवण की बात करें, आयनों की नहीं, कैल्शियम लवणों एवं विभिन्न प्रकार के प्रोटीन की उपस्थिति के कारण यह कठोर हो जाता है। ठीक है, सामान्य तौर पे कैसा होता है, मुलायम कठोर दोनों होता है, लेकिन इसकी कठोरता का जो कारण है तो आप बता सकते हैं कि काइटिन किस कारण से कठोर हो जाता है। तो आप बताइए, कैल्शियम लवणों और विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों की उपस्थिति के कारण ये क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो इसलिए कैसा है, मुलायम और कठोर दोनों रूपों में पाया जाता है। यह समानता किससे पाया जाता है, आप कह सकते हैं मुख्य रूप से देखा जाए तो कीटों में जितने भी कीड़े होते हैं, अगर उनके पंखों की बात करते हैं तो अधिकांश पंख किसके बने होते हैं, काइटिन के बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कीटों के अलावा केकड़ों में जो केकड़ा होते हैं, उन केकड़ों की जो बाहरी कंकाल होता है वो काइटिन का बना होता है। उसका झींगा मछली, जो झींगा मछली है, झींगा है, उसका भी क्या होता है, झींगा आदि जीवों का बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है, काइटिन का बना होता है। ठीक है, फिर से बात कर लेते हैं, देखते हैं एक बार। जो काइटिन है एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, एक प्रकार का क्या है, पॉलीसेकेराइड है, जो बृहद अणु के रूप में पाया जाता है कोशिका में। इसकी ये सामान्य रूप से कह सकते हैं कि पौधों की बात करें तो कवकों में काइटिन की बनी कोशिका वृत्ति पाई जाती है, इसलिए काइटिन को फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। संरचनात्मक रूप से देखा जाए तो ये सेलुलोज के समान इसकी संरचना होती है, परंतु जो इसकी इकाई होती है वो इकाई होती है एसिटाइल ग्लूकोसेमीन होती है, जिसकी संरचनात्मक इकाई कहलाती है। यह मुलायम और कठोर दोनों रूप में पाया जाता है। इसके कठोर होने का कारण क्या है कि जब इसमें कैल्शियम लवण एवं प्रोटीन के अणु या प्रोटीन साथ साथ पाए जाते हैं तो ये कठोर हो जाते हैं, और कठोर होने के पश्चात बाह्य कंकाल का निर्माण करते हैं। जैसे आप कह सकते हो झींगा मछली हो गया, केकड़ा हो गया, और सभी प्रकार के जो कीड़े होते हैं, कीटों की बात करते हैं, तो उसके पंख जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, काइटिन के बने होते हैं। तो ये था काइटिन, जो एक प्रकार का बृहद अणु है और कह सकते हैं कि पॉलीसेकेराइड के रूप में पाया जाता है, और इसकी बहुत अधिक समानता सेलुलोज से मिलती जुलती है। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में ऑल बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।